हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं संधार टेक्नोलॉजी के बारे में। तो संधार टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके Q4 के रिजल्ट्स आज आए हुए हैं, तो हम वो Q4 के नंबर्स समझेंगे और संधार टेक्नोलॉजी का पहले शॉर्ट नोटिस और शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद हम डिटेल में इसकी एनालिसिस करेंगे रिजल्ट की। तो संधार टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो NSE पे इसका शेयर प्राइस 586.20 पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो एक दिन में 55.85 पैसे की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि 10.53% वनडे का होती है। तो इसके शॉर्ट न्यूज़ और शॉर्ट नोटिस समझते हैं कैसे कर रहा है और उसके बाद हम डिटेल में इसकी PDF समझेंगे। कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है ये 638 मिलियन रहा, 426 मिलियन से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और रेवेन्यू ग्रोथ है 24% रही, एक्सीडिंग 20% गाइडेंस, और एबिटा मार्जिन 9% रहे, बिलो 10% गाइडेंस। एंड संधार टेक के Q4 के कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है वो राइज हुआ और ये 49.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। रेवेन्यू अप हुआ है 28.9%। संधार टेक्स रेवेन्यू रोज हुआ है ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 1014 करोड़ से 113.7 करोड़ हो गया। प्रॉफिट ग्रू फ्रॉम 104 करोड़ से 129 करोड़ हो गया। मार्जिन्स डिक्लाइन हुए फ्रॉम 10.3% टू 9.87% इन Q4 में। तो ये संधार टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ये इसके ऑफिशियल रिजल्ट्स हैं। तो बेसिकली संधार टेक्नोलॉजी को लेके हम देखने की कोशिश कर रहे थे थोड़ा सा। तो डिविडेंड को लेके तो मुझे कुछ न्यूज़ नज़र आई नहीं वैसे, और अगर होगी तो हम चेक कर लेंगे, बाकी है नहीं डिविडेंड को लेके न्यूज़। मैं भी देख लेते हैं एक बार कंपनी ने कभी डिविडेंड दिया भी हुआ है कि नहीं। अगर दिया होगा, इनकेस दिया है तो कैसे हो सकता है डिविडेंड हो, हम अच्छे से देखेंगे। तो ये इसके Q4 के रिजल्ट हैं। तो बेसिकली रिजल्ट जो हैं बहुत छोटे उसमें दिए गए हैं, पर हमें ऐसे ही देखना पड़ेगा थोड़ा सा एडजस्ट करके। तो ये जो पूरे फिगर्स हैं ये लाख्स में है, करोड़ में कोई भी नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, हमारा मेन पॉइंट है 77,425.43 लाख का रेवेन्यू इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर में 73,703.51 लाख का हुआ करता था। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 75,862.27 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हुआ करता था, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल देखा जाए तो ओवरऑल 3,04,447.58 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा, जो पिछले क्वार्टर में पिछले साल 2,91,303.56 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ग्रोथ है, क्योंकि 2,91,000 से सीधे 3,04,443 लाख हो रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अब अदर इनकम की हम बात करें तो अदर इनकम 1,561.99 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर मात्र 561.62 लाख की थी। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए ग्रोथ है अदर इनकम में। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 648.26 लाख की अदर इनकम हुआ करती थी, तो उसके कंपैरिजन में भी काफ़ी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 7,622.37 लाख की टोटल वो अदर इनकम रही, जो पिछले साल 2,324.43 लाख की अदर इनकम हुआ करती थी, तो इसके कंपैरिजन में ग्रोथ है ईयरली बेसिस पे भी। अब हम टोटल इनकम की हम बात करें तो 78,987.42 लाख की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर में 74,265.13 लाख की हुआ करती थी। अदर टोटल इनकम में ग्रोथ है क्वार्टरली बेसिस पे। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 76,510.53 लाख की टोटल इनकम रही, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 3,12,065.95 लाख की टोटल इनकम रही, जो पिछली साल 2,93,627.99 लाख की टोटल इनकम थी। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ग्रोथ है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो हम टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे। टोटल एक्सपेंसेस 73,256.11 लाख के टोटल एक्सपेंसेस रहे, जो पिछले क्वार्टर में 69,627.00 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस में ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 71,496.29 के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। अगर इस साल की बात करें तो 2,88,770.83 लाख के एक्सपेंसेस इस साल रहे, जो पिछले साल 2,75,318.04 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस में ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ है, क्वार्टरली बेसिस पे भी ग्रोथ है, हर जगह ग्रोथ देखने को मिल रही है एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो। अब हम देखते हैं सीधा सा प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें अगर हम, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 5,731.31 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर में 4,460.12 लाख का हुआ करता था। तो यहाँ पे ग्रोथ है।
पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,318.57 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है, उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 23,117.11 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है, जो पिछले साल 18,614.28 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें आफ्टर टैक्स के बाद, तो 4,636.84 लाख का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 3,276 लाख का हुआ करता था। तो इसके कंपैरिजन में भी आप देखें तो ग्रोथ है, यहाँ से ग्रोथ देखने को मिल रही है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,300.83 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, यानी नेट प्रॉफिट, तो यहाँ से ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 17,911.43 लाख का प्रॉफिट रहा नेट प्रॉफिट, जो पिछले साल 13,962.71 लाख का हुआ करता। तो लगातार नेट प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। ईपीएस की अगर बात करें तो फेस वैल्यू 10 के शेयर के लिए बेसिक ईपीएस हम देखेंगे 7.70 का ईपीएस इस क्वार्टर है, जो पिछले क्वार्टर 5.4 का ईपीएस था। तो ईपीएस में बढ़त है क्योंकि अर्निंग में बढ़त अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 7.15 का ही ईपीएस था। इस साल 29.76 का ईपीएस रहा, जो पिछली साल 23.20 का ईपीएस था। तो ईपीएस में बढ़त है क्योंकि अर्निंग में यहाँ बढ़त देखने को मिल रही है। ये अपने आप में अच्छी चीज़ देखने को मिल रही थी। तो ये हैं गाइस Q4 के नंबर। तो बेसिकली अब हम समझते हैं डिविडेंड को लेके कोई न्यूज़ आई हो तो थोड़ा सा यहाँ दिया है, रेकमेंड कर रहा है फाइनल डिविडेंड 40% का 4 रुपये पर इक्विटी शेयर का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस करा है। तो 4 रुपये पर शेयर के डिविडेंड की न्यूज़ है गाइस, और ये 40% है, फेस वैल्यू 10 रुपये के शेयर के लिए। तो ये थे गाइस सनडायर टेक्नोलॉजीज़ के Q4 के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।